थोड़ी देर बाद लोकसभा में बोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा हुई उसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विपक्ष के उठाए मुद्दों पर जवाब देने वाले हैं प्रधानमंत्री। राहुल के आरोपों पर भी कर सकते हैं पलटवार। हिंदू हिंसक बयान पर भी बोल सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कल इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री ने आपत्ति जताई थी, तब जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपना बयान रख रहे थे। खुद प्रधानमंत्री ने उठकर इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी। तो आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण देंगे, जवाब देंगे, शाम 4 बजे का समय बताया गया, यानी अब से कुछ देर बाद, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं इस मुद्दे पर, ये सभी सुनना चाहेंगे। और अब से कुछ देर बाद पीएम मोदी लोकसभा में उन सभी आरोपों का जवाब देंगे जो विपक्ष ने सरकार और सरकार की योजनाओं को लेकर लगाए हैं। अग्निवीर, नीट, अयोध्या हार, इसके अलावा किसान, महंगाई, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम नेताओं ने बड़े हमले किए हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम इन सब का करारा जवाब देंगे। पीएम की तरफ से एक जवाब दिया जाएगा जिसमें तमाम मुद्दे पीएम कवर कर सकते हैं। पीएम के भाषण से पहले कल राहुल ने प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को घेरा था, तो आज अखिलेश यादव ने भी करारा प्रहार किया। सुनिए अयोध्या को लेकर क्या कहा अखिलेश यादव ने। अयोध्या की जनता को बहुत दुख हुआ क्योंकि इनॉग्रेशन में अदानी जी थे, अंबानी जी थे, मगर अयोध्या का कोई नहीं था। और ये कारण था कि अयोध्या की जनता में, उनके दिल में नरेंद्र मोदी जी ने भय डाल दिया। उनकी जमीन ले ली, उनके घर गिरा दिए और फिर अयोध्या के गरीब लोगों को, किसानों को, मजदूरों को मंदिर के इनॉग्रेशन तक नहीं जाने दिया। मंदिर के इनॉग्रेशन छोड़ो, उसके बाहर भी नहीं जाने दिया। और इसीलिए अयोध्या की जनता ने सही मैसेज भेजा। होए वही जो राम रचि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण। सदियों में जन जन गाता है जिनके गान, अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान। मानवता के लिए उठता जिनका तीर कमान। अध्यक्ष महोदय, जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। लोकसभा में आज असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है। बीजेपी के लिए मुसलमानों की राय अहम नहीं है, कहा असदुद्दीन ओवैसी ने। मुसलमान कभी कोई वोट बैंक नहीं था। लोकसभा में सिर्फ 4% मुसलमान हैं, मुद्दा भी उठाया ओवैसी ने अपने भाषण के दौरान। मुसलमानों के घर बुलडोजर चले हैं। मैं उनके बारे में बोल रहा हूं जिनके बारे में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि घुसपैठी है। मैं उन बेटियों और माओं के बारे में कह रहा हूं जिनके बारे में मोदी ने कहा कि ज़्यादा बच्चे पैदा करते। मैं उन मासूम नौजवानों के बारे में कह रहा हूं जिनको मॉब लिंचिंग के ज़रिए मारा जा रहा है। मैं उन बेजुबान माँ और बाप के बारे में बोल रहा हूं जिनकी औलाद आज इस हुकूमत के गलत कानून के चक्कर में जेलों में सड़ रहे हैं। सर, मैं दस्तूर जब इस ऐवान में बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो उस वक्त अलहदा वोटर लिस्ट और इंतखाबी रिजर्वेशन की बात आई, तो उस वक्त के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, हमारे बुजुर्गों ने, दोनों समुदाय के हिंदू और मुसलमानों ने फैसला किया कि हम इस पर राज़ी नहीं होंगे। बल्कि उन्होंने क्या कहा था हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, उन्होंने मुखालिफत की थी अलहदा वोटर लिस्ट की और इंतखाबी रिजर्वेशन की। उन्होंने कहा था, आई कोट सर, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी टू एंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर इलेक्टेड इन द रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स। बीजेपी मुसलमानों की नफरत पर जीतती है और मुसलमानों के नाम निहाद मसीहा मुसलमानों के 90% ज़्यादा वोट हासिल करते हैं, मगर फिर भी इस ऐवान के दरवाजे नहीं खुलते मुसलमानों के लिए। और सिर्फ
सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है जिसे चूमा जाए, संविधान एक किताब नहीं है जिसे दिखाया जाए, संविधान एक सिंबल भी है, मगर संविधान एक हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों की किताब है। हमारे जमहूरियत को हमारे बुजुर्गों ने इस तरह समझा, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इस तरह जमहूरियत को समझा कि इसमें हर समुदाय और मजहब और समाज के मानने वाले लोगों की राय को शामिल किया जाएगा इस मुल्क को चलाने के लिए। मगर इस ऐवान में सिर्फ 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। मैं संविधान से जो मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे कहूंगा कि कभी उठाकर पढ़ो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स में कि नेहरू ने, H.C. मुखर्जी ने, सरदार हुकुम सिंह ने माइनॉरिटीज के बारे में क्या कहा था। सर, वतन अजीज का मुस्तकबिल कैसा होगा जब बीजेपी मुझे गायब करना चाहती है और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की पार्टियां के लिए मेरा वजूद सिर्फ वोट डालना और अपनी खबर में जाकर सो जाना है। इसीलिए आप देखते हैं कि समाजी इंसाफ है सर कि 4% मुसलमान जीत कर आते हैं। सर, इस ऐवान में ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट के एमपी के बराबर हो चुके हैं। ओबीसी समाज के एमपी अब अपर कास्ट एमपी के बराबर हो चुके हैं और 14% मुसलमान सिर्फ 4% जीत कर आते हैं।